नमस्कार दोस्तों, जब हमने ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल से ज्यादा परफॉर्मेंस वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना लिए हैं, तो फिर भी अभी तक हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड फाइटर जेट्स को नहीं बना रहे हैं? जब इंडियन नेवी ने एक इंजन वाले नेवल तेजस को रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर इनकी टेस्टिंग नए बनाए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर क्यों की जा रही है? इन्हीं सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अक्षय जी का सवाल है कि भारत इलेक्ट्रिक फाइटर जेट्स क्यों नहीं बना रहा है? देखिए, आजकल एनवायरनमेंट को बचाए रखने का ट्रेंड चल रहा है। स्कूटर हो या कार, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन्स हो, यहां तक कि शिप्स को भी इलेक्ट्रिक पावर्ड बनाने की कोशिश हो रही है। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर सकें। लेकिन अभी भी किसी भी देश ने कोई इलेक्ट्रिक फाइटर जेट नहीं बनाया है। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा जवाब है कि बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक फाइटर जेट इतने हैवी या भारी हो जाएंगे कि उन्हें उड़ाना ही एक समस्या हो जाएगी। इनसे कोई एरियल मिशन पूरा कर पाना तो दूर की ही बात है। आइए आम आदमी की भाषा में समझते हैं। टेस्ला कार्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी एडवांस्ड माना जाता है। टेस्ला मॉडल एस में 100 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी लगी है, जिसका वजन 625 किलोग्राम है। इस कार का टोटल वजन लगभग 2000 किलोग्राम है। 625 किलोग्राम की बैटरी के साथ यह टेस्ला कार लगभग 500 किलोमीटर की रियलिस्टिक रेंज दे सकती है, जबकि 625 लीटर्स पेट्रोल के साथ हमें लगभग 10,000 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां हम बात कर रहे हैं एक 25,000 किलोग्राम वजन वाले फाइटर जेट की, जो 3000 किलोमीटर की रेंज दे सके। और इसे टेस्ला कार की तरह रोड पर चलाना नहीं है, बल्कि 25,000 किलोग्राम वजन के साथ तेज स्पीड में उड़ाना है। यानी इसमें कम से कम 10,000 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी तो जरूर लगानी पड़ेगी। इतनी बड़ी बैटरी का वजन ही 65,000 किलोग्राम हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि एक 25,000 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला फाइटर जेट 65,000 किलोग्राम की बैटरी के साथ कैसे उड़ेगा? हम राफेल जेट के एग्जांपल से समझते हैं। अगर राफेल में 3 ड्रॉप टैंक्स लगा दिए जाएं, तो यह टोटल 11,500 किलोग्राम के फ्यूल के साथ उड़ेगा और 3,700 किलोमीटर की रेंज हासिल कर सकता है। इस दौरान यह कुछ मिसाइल्स को भी कैरी करेगा। यानी मात्र 11,500 किलोग्राम वजन के फ्यूल से हमें मिलेगी 3,700 किलोमीटर की रेंज। और यही रेंज हासिल करने के लिए हमें 65,000 किलोग्राम वजन का बैटरी पैक लगाना पड़ेगा। यानी हम फाइटर जेट को टेक ऑफ भी नहीं करवा पाएंगे। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि इन बैटरीज में काफी कम स्पेसिफिक एनर्जी पर मास होती है। अच्छी बैटरी भी मात्र 1 मेगा जूल पर किलोग्राम की एनर्जी ऑफर कर सकती है, जबकि ट्रेडिशनल जेट फ्यूल 42 मेगा जूल्स पर किलोग्राम के साथ लगभग 42 टाइम्स ज्यादा एनर्जी ऑफर करता है। इलेक्ट्रिक पावर्ड फाइटर जेट के साथ और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है स्पीड। इन इलेक्ट्रिक पावर्ड जेट्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले टर्बोप्रोप इंजन को लगाना पड़ेगा, जिनसे हमें 700 से 800 किलोमीटर पर आवर तक की ही मैक्सिमम स्पीड मिल पाएगी, जबकि ट्रेडिशनल टर्बोफैन इंजन की सहायता से फाइटर जेट्स 2500 किलोमीटर पर आवर की सुपरसोनिक स्पीड्स भी हासिल कर लेते हैं। टर्बोप्रोप इंजन वाले जेट तेज मैन्यूवर्स भी नहीं कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है उड़ते समय वजन का कम ना होना। फाइटर जेट काफी क्वांटिटी में फ्यूल लेकर उड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं, इनका फ्यूल कम होता जाता है। यानी फाइटर जेट का टोटल वेट भी कम होता जाता है। इससे इन फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस और अच्छी होती जाती है। अपना मिशन पूरा करके काफी कम फ्यूल के वजन के साथ ये फाइटर जेट आसानी से लैंडिंग कर पाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड फाइटर जेट के साथ ऐसा नहीं है। बैटरी का वजन वही रहेगा। इससे ना सिर्फ मिशन के दौरान फाइटर जेट की परफॉर्मेंस काफी कम रहेगी, बल्कि पूरे वेट के साथ लैंडिंग करने पर फाइटर जेट का एयर फ्रेम ट्रेडिशनल फाइटर जेट के मुकाबले मात्र 25% की ही सर्विस लाइफ रख पाएगा। दोस्तों, ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स को एरियली रिफ्यूल भी किया जा सकता है, जिससे तुरंत इनकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि एक इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड फाइटर जेट की बड़ी बैटरी को दोबारा चार्ज करने में काफी आवर्स लग जाएंगे।
ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स को हॉट रिफ्यूलिंग करके तुरंत उड़ाया जा सकता है, जबकि यह कैपेबिलिटी हमें इलेक्ट्रिक फाइटर जेट के साथ नहीं मिलेगी। हॉट रिफ्यूलिंग में फाइटर जेट को लैंड करवाते ही रिफ्यूल करके दोबारा उड़ाया जाता है। इस दौरान पायलट भी कॉकपिट में ही बैठा रहता है। यह प्रोसेस कुछ ही मिनट्स में पूरी हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर कभी फाइटर जेट में कोई समस्या आ जाए और क्रैश लैंडिंग होने का डर हो, तो पायलट्स ज्यादातर फ्यूल को हवा में ही डंप करके क्रैश होने की कंडीशन में ज्यादा नुकसान होने और आग लगने की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फाइटर जेट में यह सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से इलेक्ट्रिक फाइटर जेट नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर में जब बैटरीज को कहीं ज्यादा हल्का और ज्यादा एनर्जी स्टोर करने लायक बना लिया जाएगा और इनके हिसाब से स्पेशल इंजन तैयार हो जाएंगे, तब जरूर हमें एक से एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। श्वेता सिंह जी का सवाल है कि तेजस का नेवल वेरिएंट INS विक्रांत से ऑपरेट क्यों कर रहा है, लेकिन नेवी ने तो तेजस को रिजेक्ट कर दिया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि नेवल तेजस ने पहली बार किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया हो। INS विक्रांत से पहले रशिया से लिए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर भी कई बार नेवल तेजस को ऑपरेट करते हुए देखा गया है। अब सवाल उठता है कि जब इंडियन नेवी सिंगल इंजन के नेवल तेजस को नहीं ले रही है, तो फिर इसके ट्रायल्स क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, नेवी के लिए एक पावरफुल 2 इंजन वाला जेट चाहिए जिसकी रेंज ज्यादा हो और जो एयरक्राफ्ट कैरियर के बेहद छोटे रनवे से भी कई एयर टू एयर और एंटी शिप मिसाइल्स को लेकर उड़ सके। साथ ही अगर एक इंजन में कोई गड़बड़ी आ भी जाए तो दूसरे इंजन की फुल पावर का इस्तेमाल करके 2 इंजन वाला जेट तो एयरक्राफ्ट कैरियर पर वापस आ सकता है, जबकि अगर यही प्रॉब्लम एक इंजन वाले फाइटर जेट में आ जाए तब पायलट को दूर दूर तक फैले खुले समुद्र में इजेक्ट करना पड़ेगा और ऐसे माहौल में पायलट का सुरक्षित रेस्क्यू करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नेवी ने 2 इंजन वाले जेट की रिक्वायरमेंट पहले ही बता दी थी, लेकिन नए सिरे से एक 2 इंजन वाला जेट तैयार करके उसमें नेवी की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार टेक्नोलॉजीज को तैयार करके उन टेक्नोलॉजीज की अच्छे से टेस्टिंग करने में बहुत लंबा समय लग जाता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नेवी के लिए 2 इंजन वाले नेवल तेजस को बना रहा है, लेकिन इस TEDBF जेट के ट्रायल्स में लंबा समय ना लगे, इसीलिए नेवी की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जरूरी टेक्नोलॉजीज को अभी से डेवलप करके मौजूदा तेजस प्लेटफॉर्म में लगाकर इनकी टेस्टिंग INS विक्रमादित्य पर की जा रही थी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नेवल तेजस को इंडियन नेवी ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसी रूमर्स जानबूझकर कुछ शरारती लोगों द्वारा फैलाई गई थी, बल्कि सच तो यह है कि नेवल तेजस बस एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। दोस्तों, इंडियन नेवी ही नेवल तेजस के ट्रायल्स का पूरा खर्चा भी उठा रही है। इसके तहत स्की जंप सिस्टम से टेक ऑफ करना, अरेस्टिंग वायर से कंट्रोल्ड लैंडिंग करना, फाइटर जेट के अंडर कैरेज को बेहद मजबूत बनाना, तेजस के नोज को 30 डिग्री तक नीचे की तरफ डिजाइन करना आदि पर काम करके इनकी टेस्टिंग की जा रही है। इनसे जो नॉलेज हासिल होगी उसे सीधा TEDBF में इंटीग्रेट करके उसके टेस्टिंग टाइम को 1 से 2 वर्षों तक कम किया जा सकेगा। दोस्तों, INS विक्रमादित्य अभी अवेलेबल नहीं है। पिछले लगभग 2 वर्षों से इसके रीफिट और मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसीलिए नेवल तेजस के ट्रायल्स अब नए बनाए गए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।